हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का सारा काम हो चुका है, अब बन रहा है बस खाना। तो अभी सुबह का टाइम है, मतलब सजल स्कूल भी नहीं गया है। सजल को इस समय 7:15 बजे करीब स्कूल जाता है। तो अभी वो तैयार होने मतलब नहाने गया है, तो तैयार होगा, तब तक सब्ज़ी भी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इधर राजमा और जो काले वाले चने होते हैं ना, इस सबको मैं रात में ही भिगो कर रख दी थी। अब राजमा बनाने का रीज़न ये था कि सजल के पापा राजमा खाते नहीं हैं। मतलब सजल के पापा बहुत ही गिनी चुनी चीज़ खाते हैं। हरी सब्जी हो, आलू, ये सब मतलब खा लेते हैं बाकी सब्जियों में, लेकिन अब राजमा हो गया, छोला हो गया, कोई भी चने की सब्ज़ी उनको नहीं पसंद है। अगर चने की घुघरी बना दूँ वो नहीं पसंद है, पकौड़ी नहीं पसंद है, मतलब बहुत कुछ वो नहीं खाते हैं। तो जब वो नहीं रहते हैं तब ऐसी चीज़ें मैं बनाती हूँ, क्योंकि फिर हो नहीं पाता है ना सबके लिए अलग अलग बनाना। तो आज बस मैं थी, सजल और मेरे देवर थे, और मुझे राजमा पसंद है, तो इसलिए मैं सोची कि आज है नहीं, लाओ चलो बना लेते हैं लगे हाथ। और थोड़ा सा ही राजमा था, बहुत दिनों से रखा हुआ था फ्रिज में। तो फ्रिज में क्या है, ख़राब तो होता नहीं है, लेकिन अब कितना दिन तक कोई इंसान कोई भी चीज़ रखेगा, है ना। उसे बनाकर तो ख़त्म करना ही है। तो इसलिए सोची कि चलो आज इसी को बना लेती हूँ। तो रात में ना मैं जब सो गई थी उसके बाद याद आया, तो फिर उठकर मैं इसे भिगोई। सुबह तक एकदम अच्छे से चना और राजमा एक साथ भिगो दी थी, फूल गया था। तो सजल के पापा गए हैं, जैसा कि आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में भी बताई कि बेटी को पहुंचाने गए हैं। तो आज शाम तक वो चल देंगे, मतलब कल आ जाएंगे। तो वही इसीलिए मैं सोची कि चलो आज यही बना लेती हूँ। अच्छा, खाना पानी बनने के बाद फिर मैं तैयार होने लगी स्कूल जाने के लिए। तो स्कूल भी मेरा है मॉर्निंग का, तो मतलब घर का पूरा काम हो गया है, कुछ बाकी है नहीं। थोड़ा सा सुबह उठ जाओ तो काम तो झटपट हो ही जाता है, और बस थोड़ा सा आलस आता है सुबह उठने में, नहीं तो उठ जाओ तो काम अच्छे से हो जाता है। स्कूल से आने के बाद फिर मेरे भाई आए थे, तो भाई के बारे में आप लोगों को एक वीडियो में बताई भी थी कि उन लोगों की मतलब इंटरनेट की ऑफिस है यहीं पे, मतलब मेरे घर के बाहर ही, रोड पे ही है। तो उन लोगों का रोज़ का आना जाना है, मतलब घर से आते जाते हैं रोज़, मेरे यहाँ नहीं रहते हैं। तो मेरे भाई हैं, मतलब मेरे छोटे वाले भाई, मेरे चाचा के लड़के, और दोनों लोग, और एक और चाचा के लड़के हैं, मतलब 3 लोग हैं। तो तीनों लोग रोज़ आते हैं, रोज़ जाते हैं। तो इतने टाइम वो लोग चाय पीने के लिए शाम को आते हैं। तो वही चाय पीने आए थे, और दूध ख़त्म हो गया था। ख़त्म का मतलब दूध कल ग्वाला मैं दूध इस समय रात में लेती थी, तो कल रात को पता नहीं क्यों नहीं लेकर आया। तो सजल को मैं भेज के रोड से मंगवाई, तो पाउच वाला जो दूध होता है ना वो नहीं मिला। तो सजल से बोली कि जो मिल रहा है वही लेके आओ, क्योंकि बनाना था चाय। अच्छा, चाय पानी सबको देने के बाद फिर अब इस समय 4:30 बजे का समय हो रहा है। तो अब घर है ना थोड़ा गंदा हो जाता है सुबह, तो झाड़ू पोछा हुआ था, लेकिन वही है कि बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, घर पुराना है। तो अभी समय उसका पेंट भी झड़ रहा है, तो गंदा तो होना ही है। और उससे बड़ी बात कि इस समय इतनी हवा चल रही है, पूरे दिन इतनी हवा चल रही है कि मेरा बीच का आंगन भी खुला है, तो ऊपर से भी धूल आती है, बाहर से तो जो धूल आती है वो तो अलग है। कमरों में भी मतलब बंद करने के बाद भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए शाम को भी झाड़ू एक बार तो कंपलसरी लगना है, नहीं तो फिर वही है कि गंदा गंदा पूरा घर रहता है। लेकिन एक बार झाड़ू लगा देती हूँ तो रात तक सोते समय तक एकदम साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। तो वही मैं झाड़ू लगाने लगी। अब आने वाली हैं बर्तन मांजने वाली, आने वाली का समय हो रहा है, तो अभी बर्तन भी खाली करना है। तो इधर मैं कमरे में टीवी वगैरह जब समय मिलता है तब मैं पोंछ लेती हूँ। ये नहीं है कि नहीं सुबह, अब सुबह मैं पूरा क्लीनिंग पूरी सफाई करने लगूँ ना, तो या तो स्कूल नहीं जा पाऊँगी या तो सफाई नहीं होगी, 2 में से एक ही होगा। तो जब समय मिलता है तो देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना, दरवाजे के नीचे से थोड़ा सा ऐसे गैप है, उसके नीचे से बहुत ज़्यादा धूल आती है। अब उसको हम क्या बदलें, क्या उसमें बदल सकते हैं, क्योंकि पहले का घर बना है, पहले जैसे बना है। अब इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ ना तो किसी के पास समय है ना कोई करवा पाएगा। भैया घर है तो अब रोज़ तो उसमें तोड़ फोड़ होगी नहीं। अब दरवाज़ा भी चेंज पूरा या तो करवाऊँ तब उस सही होगा। तो अभी ऐसा कुछ इरादा है नहीं, दरवाज़ा
चेंज वगैरह कराने का। और इधर बाल्टी में पानी था, तो जो एसी लगी है ना मेरे टीवी वाले कमरे में, उसका पानी यहीं पे गिरता है, क्योंकि मतलब छत पे पानी गिरने के लिए तो इस कमरे से छत पे पानी गिरने का कोई कनेक्शन ऐसा था नहीं, तो इसीलिए इस पाइप लगा के मतलब अब पूरे गर्मी यहीं एक बाल्टी रखी रहेगी कि पानी ऐसे अगर किसी दिन बाई चांस बाल्टी हट भी जाती है, भूल जाते हैं, तो पूरा बरामदे में पानी पानी हो जाता है। तो इसलिए वहाँ की बाल्टी सख्त मैं मना की हूँ कि कोई हटाएगा नहीं, तो इसलिए एक बाल्टी वहाँ पे रखी रहती है। अच्छा, उसके बाद झाड़ू वगैरह हो गया। पोछा तो नहीं लगाई, पोछा सुबह में लगाने के बाद भी इतनी धूल हो जाती है, इतना गंदा हो जाता है, तो इतने टाइम तो बस वही झाड़ू लगाई हूँ। और इधर आई, उसके बाद बर्तन वगैरह खाली की खाना का। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं झाड़ू लगाकर फिर उसी हाथ से मैं हाथ धुली। उसके बाद जो थोड़ा सा चावल था, थोड़ा राजमा वाली सब्ज़ी बची थी दिन की, तो सब बर्तन खाली की, क्योंकि बर्तन वाली भी आने वाली थी। और बर्तन मैं खाली कर ही रही थी तो उतनी देर में वो आ भी गई बर्तन धुलने के लिए। और इधर कुछ बर्तन थे जो साफ़ ही थे, बस इधर उधर रखने के कारण थोड़ा सा उस पर पानी से ऐसे धुल कर रख देती हूँ। फिर लगाना है उसे स्टैंड में। और इधर स्लैब है, तो लाई वगैरह मैं भूनी थी ना, तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। वैसे अगर चाय भी बनाने आओ तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है ना। तो वही मैं लगे हाथ सोची कि चलो इसको साफ़ भी कर लेती हूँ। तो वही साफ़ करने के बाद अब सारा काम निपट गया। इधर सजल है, तो सजल लेने आया था तरबूज। मतलब तरबूज घर में है तो सजल को कई बार तरबूज वाली भूख लगेगी। ये नहीं भूख लगी मम्मी, कुछ वाली भूख लगी। अब समझ में नहीं आता है कि बार बार कुछ क्या दे। तो मैं तरबूज काट कर रखी थी, 2 बार तो खा चुका है, अब फिर थोड़ा सा लेकर गया है। बच्चे हैं, होता है कुछ न कुछ बच्चों को चाहिए होता है, तो वही तरबूज दी। मैं बात कर रही थी। और इधर आटा आया था पिसवा कर, मतलब कल गया था पिसवाने, सुबह में ही मेरे देवर आटा रख कर तब ऑफिस गए हैं। मतलब आटा लाकर देकर तब ऑफिस गए हैं, लेकिन मैं उसे पलट नहीं पाई थी। तो वही ड्रम साफ़ था, मैं सोची कि चलो पलट कर इसको भी इसी समय काम हटाती हूँ, क्योंकि जितना आराम से इस समय एकदम आराम का समय है, ना देवर हैं घर पे, ना हस्बैंड हैं, अभी सब लोग ऑफिस हैं। तो सोची कि चलो ये सब काम अभी निपटा लेती हूँ। और इधर सजल है, तो सजल को कुछ बुक चाहिए थी, मतलब वही दिखा रहा था कि इतनी मोटी मोटी बुक हैं, पढ़ना है ले लो। तो वही बुक लेनी थी, तो वही मैं उससे पूछ रही थी कि कहाँ लेनी है, अगर आज जाओगे तो जाकर लाओ, नहीं तो कल जाके लाना। तो वही बुक वगैरह के बातें हो रही थी। मतलब 12th में है ना सजल, तो बुक थोड़ी बहुत तो आ गई है, उसमें साइड बुक जो चाहिए होती है वही चाहिए थी। तो वही मैं उससे पूछ रही थी। इधर आटा मैं भर दी हूँ ड्रम में, अब इसको हटा के थोड़ा सा झाड़ू ऐसे लगा लेती हूँ। तो ये जो सिंक के नीचे वाली जगह है ना, इसमें मैं आटा रखती हूँ, सिलेंडर है, और जो सरसों का तेल मैं पेरवा कर लाती हूँ डब्बे में, तो उस डब्बे को भी इसी में रखती हूँ, क्योंकि तेल है ना तो उसका थोड़ा बहुत ऐसे नीचे लग ही जाता है। तो बाकी को गंदा नहीं करती हूँ, क्योंकि इसको तो मैं फिर निकाल के सारा सामान धुल देती हूँ, तो इसका पानी नीचे से निकल जाता है, बाकी सबको मैं धुल नहीं सकती। तो इसलिए तेल वगैरह सब इसी में रखती हूँ जो एक्स्ट्रा सब होते हैं। तो इस रखने के बाद अब लगा दी हूँ थोड़ा सा झाड़ू का मतलब वही आटा तो थोड़ा बहुत गिर गया था। तो लगाने के बाद अब जो कपड़ा है जिससे मैं स्लैब साफ़ करती हूँ, तो इसको भी अब धुल के फैलाऊँगी। बर्तन वाली भी उनकी बेटी आ गई हैं, तो वो अपना बर्तन धुल रही हैं। इधर बड़ी वाली डलिया में बर्तन खाली था, तो उसको तो मैं लगा दी, मतलब एक खूंटी है उसी पे टांग देती हूँ उसको, ऐसे जब खाली रहता है तो इतने टाइम भी बर्तन थोड़ा सा ही था धुलने के लिए, तो यही डलिया मैं खाली करके पहले उनको बर्तन देती हूँ बर्तन रखने के लिए। बाकी अभी मुझे करना है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी थी कि मेरा एकदम सारा चीज़ बंद हो गया था। बीच बीच में शुरू कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन 32 बार वाला फार्मूला जो है वो तो अब शुरू कर दी हूँ। बाकी एक्सरसाइज वगैरह कुछ अभी हो नहीं पा रहा है। कोशिश करती हूँ कि आज से शुरू करूँगी। और मैं जब मतलब स्कूल से आकर सोने चली गई, उसके बाद जब उठी तो यही सोच कर उठी कि जल्दी जल्दी काम निपटा कर
अब करती हूँ एक्सरसाइज। तो आज से एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत शुरू करूँगी, क्योंकि इकट्ठा तो बहुत ज़्यादा कर नहीं पाऊँगी, थोड़ा थोड़ा ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ाऊँगी ना। नहीं तो एक दिन बहुत ज़्यादा करने के बाद फिर वही है कि जब छूट जाता है ना, जब शुरू करो तो पैर वगैरह में इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है। थोड़ा थोड़ा शुरू करूँगी, 2-3 दिन में फिर कंटिन्यू हो जाएगा पूरा। और इधर देखिए डलिया वगैरह जो था खाली कर दी, चम्मच थे इसको लगा दी हूँ चम्मच वाले स्टैंड में। अब देती हूँ इनको बर्तन रखने के लिए डलिया। और इस समय गर्मी भी मतलब बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। बहुत ज़्यादा का मतलब जून जुलाई वाली गर्मी तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, गर्मी बहुत है। तो इतने में मुझे प्यास भी लग गई थी, तो वही बर्तन धुल रही थी, उन्हीं से एक गिलास ली। अपने लिए लेना है पानी। तो ये जो फ़िल्टर वाला है ना, इसमें पानी इकट्ठा होने के बाद भी गर्म हो जा रहा है। इतनी टंकी का पानी तो मतलब जब मैं स्कूल से आती हूँ और हाथ मुँह धुलने के लिए जब नल खोलती हूँ ना, तो जैसे लगता है पूरा पानी खौल रहा है, इतना ज़्यादा गर्म पानी हो जाता है टंकी का। तो वही थोड़ा सा ही मैं मिलाऊँगी ठंडा पानी फ्रिज से, और उसके बाद फिर पीती हूँ पानी। तो गाइज़, आप लोगों को मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।